औरत कमजोर नहीं है, मैं कमजोर नहीं थी। मैं 8 साल से अपने बच्चों की खुद कफालत कर रही थी, ये सोच के मैं कमजोर नहीं हूँ। लेकिन आज मेरे बच्चे रोड पे आ गए हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं रह लूंगी लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं रहने दूंगी रोड पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मेज़बान नूर अमीन और आप इस वक्त देख रहे हो DNN। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक बहन मौजूद है जिसको इनके ससुराल ने जो है घर से निकाला है। ये एक बहन है और इसके साथ 2 बच्चे, एक बेटी और एक उसका बेटा है। इनको घर से निकाल के इस वक्त ये फुटपाथ पे जो है रिहाइश पजीर है। इस वक्त बहन मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। बहन, बताइएगा कि घर से आपको क्यों निकाला गया? तशद्दुद करते थे, मार पीट करते थे। मेरा शोर भी नशा करता था और जेठ की मुझ पे गंदी नीयत थी, तो तंग आके जो है उन्होंने मारा वगैरह। तो फिर मैं बोले थे घर से निकलो, मैं बच्चों को लेके घर से निकल गई। 8 साल से मैं अपने बच्चों को खुद पाल रही हूँ, ड्यूटियाँ कर रही हूँ, लेकिन 3 महीने हो गए मेरे पास ड्यूटी नहीं है। तो मालिक मकान ने निकाल दिया किराया ना देने की वजह से। अभी हमारा पुराने गोलीमार में ज़ाती घर है ससुर का, हम उसकी चाबी मांग रहे अपने जेठ से, मेरा जेठ नहीं दे रहा। उल्टा कोर्ट, हाई कोर्ट की धमकियाँ दे रहा, बोला रेंजर्स और पुलिस मेरी जेब में है। तो मैं रेंजर और पुलिस मेरी जेब में? मैं जेब में लेके घूमता हूँ, तो 1 मिनट लगेगा तेरे और तेरे बच्चों को मैं मरवा दूंगा। क्यों? बस बदमाशी कर रहा है, वो बदमाशी कर रहा है। बस आला हुकाम से दरख्वास्त है कि हमारे घर की चाबी दिलवाई जाए और मुझे एक छोटी सी नौकरी दी जाए जो मैं अपने बच्चों की कफालत कर सकूँ। अच्छा बहन, ये बताइएगा कितने टाइम से आप बेघर हो? 8 साल से। 8 साल से? 8 साल से मैं कैसे कर रही हो? मैं खुद कमा रही थी। मैं HBL में काम कर रही थी, वहाँ पे मेरी 25-30 हज़ार सैलरी थी, उसमें गुजारा हो जाता था। लेकिन 3 महीने से मैं घर पे बैठी हुई हूँ, तो किराया वगैरह नहीं दे पाई, जिसकी वजह से मालिक मकान ने आज ताला लगा दिया। आज हमारे पास कुछ रहने के लिए जगह नहीं है सिवाय आसमान और यहाँ पे। तो इसलिए हम यहाँ पे गवर्नमेंट से मदद मांगने के लिए आए हैं। आप लोगों से अपील करते हो कि हमारी गवर्नमेंट तक बात पहुँचाई जाए। तो आपका शोर करता होगा ना, जेठ और ससुराल वगैरह तो नहीं करते होंगे ना? क्योंकि वो उसको पैसे देते हैं, वो उसको भड़काते, वो मारता है। ये देखे मेरी उंगलियां तोड़ दी हैं इसने। इतना तोड़ी? मेरे ससुराल वालों ने। ये पेचकस मारता था मुझे, इतना बुरा मारता था। ये मेरी आंख पे जो लगी है, तशद्दुद करते थे। तंग आके मैंने अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए मैं वहाँ से, उन्होंने भी कुछ निकाला, मैं फिर वहाँ से निकल गई। अच्छा, पुलिस से कोई राब्ता नहीं किया, थाने वगैरह से? मैंने बहुत जगहों पे गई हूँ मैं, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा। वाकई बोल रहा था ना कि मेरी जेब में सारे, तो वाकई उसकी जेब में है पुलिस। मैं 3-4 थानों से हो के आई हूँ, कोई सुनवाई नहीं करता। अच्छा बहन, ये बताइएगा इस वक्त हमारी बहनें जो हमें देख रही है उनको क्या पैगाम दोगी? औरत कमजोर नहीं है, मैं कमजोर नहीं थी। मैं 8 साल से अपने बच्चों की खुद कफालत कर रही थी, ये सोच के मैं कमजोर नहीं हूँ। लेकिन आज मेरे बच्चे रोड पे आ गए हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं रह लूंगी लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं रहने दूंगी रोड पे। आप हिम्मत नहीं आ रहे, आप हिम्मत पकड़े। आपने 8 साल तक हिम्मत से काम किया, अपने बच्चों को पाला है और आगे भी आप इस तरह हिम्मत करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको बेआसरे नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। इस वक्त अगर खातून का कोई कसूर भी है, लेकिन इनके जो छोटे बच्चे हैं इस वक्त इनका क्या कसूर है कि इनके ससुराल के जानिब से, इनके शोहर के जानिब से इनको भी रोड पे ज़िंदगी बसर करने पे मजबूर किया गया।